नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त धर्मेंद्र यादव। आज हम बात करने जा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई में आप एक कैसे डेटा को एनालिसिस करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमने एक डेटा को बना रखा है, पहले से ही एनालिसिस कर रखा है। कैसे डेटा को गेट करते हैं, आपको गेट डेटा पे जाना है। अगर आपको डेटा लेना है तो आपको गेट डेटा पे जाना है। आपने किसी भी फॉर्मेट में जो भी फाइल पड़ी हो उसको आपने यहाँ से सेव कर लेना है ताकि आपको पता लग जाए। आप ब्लैंक क्वेरी रखना चाहें तो रख सकते हैं। वैसे तो मेरे पास जो फाइल है वो टेक्स्ट और CSV फाइल है जिसको हम इसमें यूज़ करेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट और CSV फाइल इसमें इंपोर्ट कर रखी है। मैं इंपोर्ट करके पहले मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। आपके पास इस तरह का जो प्लेटफॉर्म ओपन होता है इसको हम विजुअलाइजेशन पेन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास डेटा पेन है। ये सारे के सारे आपके पास टेबल्स हैं, आप ये देख सकते हैं। इसको आप टेबल्स की फॉर्म में देख सकते हैं। ये आपके पास टेबल है। इसके बाद ये आपके पास रिपोर्ट व्यू है जो आपको ये ओपन नज़र आ रहा है। ये आपके पास रिपोर्ट व्यू है। फिर ये आपके पास टेबल भी होगा। ये आपके पास टेबल है, कन्वीनियंस एंड मॉडरेट रेगुलर। तो ये आपके पास चैनल्स हैं और ये आपके पास शॉर्ट है। ये आपके पास मॉडल व्यू है। ये आपके पास मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग आईडी और MF एंजल सा है। उसके बाद प्रोडक्ट है, इस कंप्लीट हाइड और ये सारे सेंटिमेंट है, कैटेगरी है और आपके पास जियो लोकेशन है। इसके बाद आपके पास सेल फैक्ट्स है, डेट है और इंडिकेटर्स हैं और KPI है। तो ये आपके पास टेबल भी। इसके बाद आपके पास अगर डेक्स क्वेरी अप्लाई करना चाहते हो तो आप वो डेक्स क्वेरी भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ टॉप 100 प्रोडक्ट्स दिखा दिए। प्रोडक्ट्स में से ये आपके पास इसने वैन अर्सडेल का प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल दिखा दी। आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके इसको रन करना है। क्लियर है? चलिए चलते हैं हम अपने रिपोर्ट व्यू में। तो ये आपके पास रिपोर्ट व्यू आ गया। इस रिपोर्ट व्यू में एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। तो ये देखिए टेबल है सेल्स फैक्ट। यहाँ पे आपके पास टेबल है सेल्स फैक्ट। ये देखिए ये आपके पास सारे इंडिकेटर 2, इंडिकेटर 3, इंडिकेटर 4A ये सारे आपके पास स्पेस है। ये आपके पास यूनिट परसेंटेज मार्केट है। ये सारा का सारा आपके पास सेल्स फैक्ट का डेटा है। सेल्स फैक्ट के बाद अगर हम सेंटीमेंट में जाते हैं तो एवरेज है। एवरेज ऑफ द, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ क्या है। एवरेज ऑफ द स्कोर है, डेट है, समीशन डेट आईडी है, मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, स्कोर है, स्टेट आईडी है, सम ऑफ स्कोर है और जिप है। उसके बाद आपके पास कैटेगरी में जाते हैं तो 3 है, चैनल, कैटेगरी, चैनल और शॉर्ट। डेट में जाते हैं तो आपके पास मंथ आईडी, मंथ इंडेक्स नंबर, मंथ का नेम क्या है, समीशन ऑफ मंथ नंबर्स कितने हैं, सम बता दिया आपके पास। पीरियड्स हो गए, रनिंग ईयर हो गया, रनिंग मंथ हो गया, पीरियड्स ईयर हो गया, इरारिकल हो गया। ये सारे आपके पास डेटा होते हैं। इसके बाद आपके पास आता है जियो में लोकेशन में सिटी, डिस्ट्रिक्ट, जियो रोल अप, रीजन, स्टेट और सिटी। इसके बाद अगला जो टेबल आता है वो है आपके पास इंडिकेटर में 3 चीज़ें हैं, इमेज, शॉर्ट, स्टेटस। और उसके बाद KPI जो आता है कैटेगरी, KPI 1, KPI 0। आपके पास मैन्युफैक्चरिंग में आपके पास ये मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट में आपके पास ये प्रोडक्ट टेबल की डिटेल होगी। मैन्युफैक्चरिंग कितनी है और प्रोडक्ट की आईडी क्या है, सेगमेंट्स कितने हैं। तो ये सारे के सारे आपके पास प्रोडक्ट आईडी में भी ये देख सकते हैं। रोल अप में कैटेगरी, सेगमेंट और प्रोडक्ट, ये आपके पास डिफरेंट टेबल्स आपके पास यहाँ पर नज़र आ जाते हैं। तो जिनके बारे में आपको पता होना, टेबल्स की क्या डिटेल है, ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आपके पास आ चुकी है। आई थिंक इसमें कोई इशू नहीं होगा।